अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एक और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, ये मज़ाया स्टोरी और एक बहुत ही फ़नी स्टोरी के साथ आया हूँ। और न सिर्फ आप इसमें एक स्टोरी सीखोगे बल्कि इसके साथ 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 आप इंग्लिश भी सीखोगे। इंग्लिश के ग्रामर जो मुख्तलिफ सेंटेंसेस में आएंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। और इनके साथ साथ इसको पढ़ते हुए जितने भी वोकैबुलरीज आएगा इंशाल्लाह उनके सारा उर्दू या हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। और बिल्कुल वीडियो के आखिर में इन तमाम अल्फाज के मैं सिनोनिम भी बताऊंगा और इसके साथ साथ उर्दू मीनिंग भी बताऊंगा और उनको किस तरह प्रोनाउंस करना है उस सब को बताऊंगा। यानी कि एक ही वीडियो में आप कम्प्लीटली इंग्लिश की मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ोगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो हमारे लिए लेसन का नाम है वो है फ़नी रोड क्रैश। सही है, फ़नी यानी कि मज़ाया, रोड यानी कि सड़क, और क्रैश यानी कि हादसा। डिफरेंस है, फ़नी जो है एक एडजेक्टिव है, रोड जो है एक नाउन है। ठीक है, और इसी तरह क्रैश जो है बेसिकली ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है। ठीक है, डिफरेंस आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि राहुल वाज ड्राइविंग, राहुल चला रहा था। ठीक है, राहुल बेसिकली आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया गया है जो बेसिकली क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। राहुल चला रहा था क्या, इज़ ब्रांड न्यू कार, अपनी चमचमाती हुई गाड़ी को। ब्रांड न्यू मतलब चमचमाती हुई यानी कि बिल्कुल नया, कार यानी कि गाड़ी। ये ब्रांड न्यू बेसिकली एक कंपाउंड एडजेक्टिव है। ठीक है, अच्छा चला रहा था कहाँ पे, थ्रू द सिटी यानी कि शहर में। ठीक है, थ्रू मतलब के दरमियान या में, सिटी मीन शहर। ई फेल्ट वो महसूस करता था। ठीक है, कूल यानी कि अच्छा। ठीक है, और ई फेल्ट कूल यानी कि बहुत अच्छा महसूस करता था। ठीक है, कूल के बहुत से मैनी है। सही, यहाँ पे बेसिकली मीन मुकम्मल या आप कह सकते हो अच्छा महसूस करता था। ठीक है, विद इज़ सन ग्लासेस ऑन यानी कि अपने चश्मे को पहनते हुए। ठीक है, यानी कि उसके आंखों पे सन ग्लासेस थे यानी कि ऐनक थे। ठीक है, वन हैंड ऑन द स्टीयरिंग व्हील यानी कि उसका एक हाथ जो था ये स्टीयरिंग पे था। सही है, यानी कि उसकी जो सन ग्लासेस था वो पहना हुआ था और उसकी एक हाथ जो है स्टीयरिंग पे था और वो अपने आप को बिल्कुल स्टाइलिश महसूस करता था, बहुत ही ज़बरदस्त महसूस करवाता था। सही, यानी कि बड़ी स्टाइल से वो गाड़ी चला रहा था। ठीक है, और इसी तरह आगे लिखा कि एंड और म्यूज़िक ब्लास्टिंग थ्रू द स्पीकर्स, और जो म्यूज़िक था, जो गाना था, वो धमाके की तरह, धमाके की आवाज़ की तरह स्पीकर से निकल रहा था। ठीक है, ब्लास्ट के बहुत से मैंने धमाका करने हैं, धमाके की आवाज़ की तरह। ठीक है, वो स्पीकर से निकल रहा था यानी कि जो म्यूज़िक था वो काफ़ी लाउड था। सही है, बड़ी स्टाइल से वो चला रहा था। आगे लिखा कि टुडे यानी कि आज, इज़ अ परफेक्ट डे, आज बहुत अच्छा दिन है। ठीक है, टुडे मीन आज, इज़ अ परफेक्ट है मतलब मुकम्मल भी है लेकिन यहाँ पे अच्छा है, इसको इस्तेमाल कर सकते हो। डे यानी कि दिन, यानी कि आज बहुत ही अच्छा दिन है। ये किसने कहा, ई थॉट यानी कि उसने सोचा। थॉट जो है थिंक की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, आगे जाते हैं डिफरेंस। एडमायरिंग यानी कि तारीफ़ करते हुए, एडमायर कहते हैं तारीफ़ करना। इज़ ऑन रिफ्लेक्शन यानी कि अपनी ई अक्स का, यानी कि अपनी तस्वीर का जो कहाँ पे दिखाई दे रहा था। इन द रियर व्यू मिरर यानी कि जो रियर व्यू, जो गाड़ी के बिल्कुल किनारा पे एक होता है जो एक आईना होता है उसको कहते हैं। ठीक है, रियर मिरर में यानी कि आईने में अपने आप को देखते हुए अपनी तारीफ़ कर रहा था। ठीक है, बट लेकिन परफेक्ट डेज डोंट लास्ट लॉन्ग यानी कि जो अच्छे दिन होते हैं वो देर तक नहीं रहते हैं। डोंट लास्ट, लास्ट मीन मुस्तकिल रहना या आखिर तक, लॉन्ग यानी कि ज़्यादा। ठीक है, यानी कि जो अच्छे दिन होते हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं रहते। फिर इसी तरह आगे लिखो कि एज ई टर्न्ड अ कॉर्नर। ठीक है, जैसे ही वो मुड़ा। ठीक है, एज ई टर्न्ड अ कॉर्नर, जैसे ही मुड़ा। ई सडनली सा उसने अचानक से देखा। ई मतलब वो, सडनली मीन अचानक से, सा मीन देखा। इस सी की सेकंड फॉर्म है। सडनली बेसिकली यहाँ पे एक एडवर्ब है। एडवर्ब होता क्या है कि किसी एडवर्ब या किसी एडजेक्टिव या किसी वर्ब के मीनिंग में मीनिंग को मॉडिफाई करे या उसमें मज़ीद मदद करें कि वो किस तरीके से एक काम किया है। ठीक है, वो अचानक से मुड़ा। तो क्या हुआ कि एन ओल्ड वेजिटेबल कार्ट यानी कि एक पुराना, एन मीन एक आर्टिकल है, ओल्ड मीन पुराना, वेजिटेबल यानी कि सब्जियों का, कार्ट यानी कि रेडी, इन द मिडल यानी कि दरमियान में, ऑफ द रोड यानी कि
जो है सड़क के, ठीक है। यानी कि वो अचानक से मुड़ा, उसने देखा कि एक जो है सब्ज़ी का एक पुराना जो रेडी है वो बिल्कुल रोड के बीच में है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है कि वो नो, यानी कि ओ नहीं, ई स्लैम्ड द ब्रेक्स, यानी कि उसने क्या किया, ब्रेक को दबाया। स्लैम मीन दबाना, ठीक है, या तेज़ से बंद करना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने दबाना, ठीक है। द ब्रेक्स यानी कि ब्रेक्स को, बट लेकिन बैंग, लेकिन दड़ाम, ठीक है। बैंग बेसिकली उस टकराने की आवाज़ कहते हैं, लेकिन दड़ाम। ई क्रैश्ड, उसने टकरा दी, क्रैश मीन टकराना, क्रैश्ड मीन टकरा दी, स्ट्रेट इनटू द कार्ट, सीधा उस रेडी को, ठीक है। स्ट्रेट मीन सीधा, कार्ट मीन रेडी को, यानी कि सीधा उसकी गाड़ी जो है वो उसी रेडी से जा लगी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि टमाटोज यानी कि टमाटर, पटाटोज यानी कि आलू, ठीक है, एंड ऑनियंस यानी कि प्याज, फ्लू उड़ गए इनटू द एयर यानी कि हवा में। यानी कि इस टकराने से क्या हुआ, जितने भी टमाटर था, आलू थे और प्याज थे, वो हवा में उड़ गए। द कार्ट फ्लिप्ड, यानी कि जो रेडी था, कार्ट कहते हैं रेडी को, फ्लिप्ड यानी कि उल्टा हो गया, ठीक है। एंड और वेजिटेबल यानी कि सब्जियां, रैन डाउन लाइक अ स्टॉर्म, यानी कि बारिश की तरह वो ज़मीन पर, सड़क पर क्या हुए, सारा बरसने लगे, ठीक है। रेन डाउन यानी कि बरसना, लाइक मीन की तरह, स्टॉर्म यानी कि तूफान, यानी कि तूफान की तरह ये जो है सारा प्याज, आलू, जितनी भी चीज़ें वो सारा गिर गए। डिफरेंस यकीन करें बहुत ही फ़नी स्टोरी है। इसको अभी आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आगे लिखा कि राहुल्स कार, यानी कि राहुल की गाड़ी, यहाँ पे आप देख सको एपोस्ट्रोफी और उसके साथ साथ प्लस है, यानी कि इसका मैंने क्या है, खा के की, ठीक है। राहुल्स कार यानी कि राहुल की गाड़ी, वास कवर्ड यानी कि भर गई, सही, यानी कि वो बिल्कुल वो भर गई किस चीज़ से, इन रेड लिक्विड, यानी कि सुर्ख माया से, यानी कि पानी की तरह जो माया उसी को कहते हैं, ठीक है। यानी कि सुर्ख माया से भर गई, ठीक है। अच्छा, इस वाइट शर्ट यानी कि उसकी सफ़ेद शर्ट जो है, टर्न्ड ब्राइट रेड, यानी कि उसकी जो वाइट शर्ट थी, यानी कि सफ़ेद शर्ट थी, वो बिल्कुल सुर्ख यानी कि सुर्ख हो गई, ठीक है। फिर आगे लिखा कि सम पीपल, अच्छा, पीपल यानी कि लोग, ऑन द स्ट्रीट यानी कि गली में, गैस यानी कि हैरान रह गए, ठीक है। गैस मीन हैरान रहना, ठीक है। वन मैन यानी कि एक शख्स, स्क्रीम्ड यानी कि चिल्लाया, क्या चिल्लाया, वो नो, ओ नहीं, देयर सो मच ब्लड, बहुत ज़्यादा खून है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खून है। ब्लड कहते हैं खून को, सो मच में बहुत ज़्यादा, ठीक है। अ वुमन स्टार्टेड क्राइंग, एक औरत, आ मीन एक, ओमैन मीन औरत, स्टार्टेड यानी कि शुरू की, क्राइंग मीन रोना, ठीक है। क्या रोया और क्या कहा कि सम वन कॉल एन एम्बुलेंस, कोई एम्बुलेंस को बुलाएं, सम वन मीन कोई, कॉल मीन बुलाएं, एन एम्बुलेंस यानी कि एम्बुलेंस को। दिस मैन इज़ सीरियसली इंजर्ड, दिस मैन यानी कि एक शख्स, इज़ ए सीरियसली यानी कि बहुत ज़्यादा, इंजर्ड यानी कि ज़ख्मी, किसकी तरफ इशारा कर रहा था, इसी ड्राइवर की तरफ, सही है, कि ये जो शख्स है ये बिल्कुल जो है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा जो है ज़ख्मी है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ कि आ शॉपकीपर यानी कि एक दुकानदार, ये जो है एक आर्टिकल है, ठीक है, ए एन हरदा, ठीक है। एक शॉपकीपर रेन टूवर्ड द कार, यानी कि कार की तरफ दौड़ा, ठीक है। रेन मीन दौड़ना, टूवर्ड मीन की तरफ, द कार यानी कि गाड़ी की तरफ दौड़ा, येलिंग यानी कि चिल्लाते हुए, ठीक है। येल मीन चिल्लाना, येलिंग मीन चिल्लाते हुए, क्या चिल्लाते हुए, डोंट मूव मत एलो, ठीक है। मूव मीन हिलना, डोंट मूव यानी कि मत एलो, ब्रदर भाई यानी कि भाई मत हिलना। यू आर ब्लीडिंग, आपका खून बह रहा है, ठीक है। टू मच यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि मत लो आपका खून बहुत ज़्यादा बह रहा है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि राहुल वाज कन्फ्यूज्ड, यानी कि राहुल जो था वो हैरान था, ठीक है। ई टच्ड इज फेस, उसने अपने चेहरे को हाथ लगाया, ठीक है। टच मीन हाथ लगाना या छूना, इज फेस यानी कि अपनी चेहरे को। इट वॉज वेट, ये गीला था, यानी कि उसका जो चेहरा था वो गीला था। एंड रेड और लाल था, ठीक है। रेड यानी कि सुर्ख, या आप लाल भी कह सकते हो। फिर आगे लिखा ई लुक्ड, उसने देखा, ये लुक जो है एक वर्ब है बेसिकली, इसका मैंने ये देखना, लुक्ड यानी कि देखा, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। काम पे देखा,
एट इज एंड यानी कि अपनी हाथों को, एंड्स कहते हैं हाथों को, ठीक है। इवन मोर रेड यानी कि और लाल थे, यानी कि उसके हाथ जो थे वो ज़्यादा लाल थे, यानी कि ज़्यादा ऐसा लग रहा था खून से भरे हुए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इज़ अर्थ रेस्ड यानी कि उसकी जो अर्थ थी यानी कि दिल थी, उसकी धड़कनें जो थे वो यानी कि तेज़ हो गए, ठीक है। अर्थ यहाँ पे बेसिकली इसका इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है लड़के की तरफ। तो यहाँ पे अगर HER होता, होता तो एक लड़की की तरफ इशारा करती। उसकी जो दिल था वो धड़कन थे वो तेज़ दौड़ने लगी। एम आई डाइंग, क्या मैं मर रहा हूँ, ठीक है। डाई मीन मरना। ई थॉट यानी कि उसने सोचा, थॉट जो है थिंक की सेकंड फॉर्म है, उसने सोचा कि क्या मैं मर रहा हूँ। जस्ट देन बिल्कुल उसी वक्त द वेजिटेबल सेलर यानी कि सब्ज़ी बेचने वाला, वेजिटेबल मतलब सब्ज़ी, सेलर में बेचने वाला। एन ओल्ड मैन यानी कि एक बूढ़ा शख्स था। विद अ बिग मस्टैच यानी कि बड़े मूँछों के साथ, मस्टैच कहते हैं मूँछें। ग्राउंड लाउडली यानी कि ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा। क्या बोलने लगा, माई टमाटोज यानी कि मेरे टमाटर। बेसिकली यानी कि इसके चेहरे पे जितने वो लाल लाल जो कलर थे वो खून नहीं थे बल्कि वो टमाटर के रंग थे, जिसकी वजह से वो सारा उसके चेहरे और हाथों पे लगा हुआ था। मज़ीद लिखा हुआ है कि माई पुअर टमाटोज यानी कि मेरे बेचारे टमाटर। राहुल स्निफ्ड यानी कि राहुल ने क्या किया, सूंघा। इज एंड्स यानी कि अपने हाथों को, ठीक है। तो फिर क्या कहा कि वेट यानी कि इंतज़ार करो। दिस स्मेल्स ये खुशबू देते हैं लाइक केचप यानी कि केचप की तरह। ई लिक्ड इज लिप्स उसने अपने जो है ओंठों को चाटा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लगा हुआ था वो। इट्स टमाटो, इट्स जस्ट टमाटो, ये सिर्फ टमाटर हैं, ठीक है। थोड़ा वो अगर 2 मिनट पहले उसने क्या कहा था, उसने यही कहा था कि ये अभी मैं मरने वाला हूँ, ठीक है। उसने टमाटर्स की जो लालपन था, सही है, जिसकी सुर्खी थी वो देखा था, तो उसको ऐसा लगा कि मेरा खून है, जिसकी वजह से उसको सोच ये थी कि मैं मरने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन अभी उसका जो है थोड़ा बहुत सर्टिफिकेशन उसको मिल गया कि नहीं ये तो केचप है, ये तो टमाटोज़ हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ कि द क्राउड पास यानी कि जो पूरी मजमा था, क्राउड कहते हैं मजमे को, पास यानी कि रुक गया, ठीक है। वन मैन स्क्विंटेड यानी कि एक शख्स ने आंखें सुखेड़ कर देखा, यानी कि बड़ी गौर से देखा। मैन मीन शख्स, स्क्विंटेड मीन बड़ी गौर से देखा। एंड सैड और कहा, वेट यानी कि इंतज़ार करो। इट्स नॉट ब्लड ये खून नहीं है, ब्लड मीन खून। इट्स जस्ट टमाटो जूस ये सिर्फ टमाटर का रस है। जस्ट मीन सिर्फ, टमाटो यानी कि टमाटर का जूस यानी कि रस है। आ मोमेंट ऑफ साइलेंस यानी कि खामोशी के एक लम्हा, ठीक है, कि यानी कि पूरा सारा जो मजमा था वो खामोश रह गया, सारा जो है खामोश हो गया, ठीक है। एंड देन और फिर रोरिंग लाफिंग यानी कि बहुत बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, ठीक है। सारे जो लोग थे वो उनको सब की जो है ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आई हंसने की, ठीक है। अ मैन शाउटेड एक शख्स ने चिल्लाया, क्या चिल्लाया, ब्रदर यानी कि भाई, यू डिंट क्रैश योर कार आपकी गाड़ी की एक्सीडेंट नहीं हुआ है। डिंट क्रैश यानी कि एक्सीडेंट नहीं हुआ है, योर कार आपकी कार का। यू मेड टमाटो सूप आपने क्या किया है, टमाटर का सूप बनाया है, ठीक है। यानी कि आपकी गाड़ी का जो है वो बेसिकली क्या है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, आपने टमाटर का सूप बनाया है, ठीक है। यू मेड मतलब बनाया टमाटो सूप यानी कि टमाटर का सूप, ठीक है। अनदर मैन यानी कि एक और शख्स, अनदर मीन एक और, मैन मीन शख्स, जोक्ड यानी कि मजाक किया। क्या मजाक किया कि फॉरगेट एन एम्बुलेंस यानी कि एक एम्बुलेंस को भूल जाओ। पहले क्या करता कि एम्बुलेंस को जल्दी बुलाओ, कहते हैं एम्बुलेंस को भूल जाओ, फॉरगेट में भूल जाना, एन एम्बुलेंस यानी कि एम्बुलेंस को। ब्रिंग सम ब्रेड यानी कि कुछ रोटियां लाओ, ब्रिंग मीन लाना, सम मीन कुछ, ब्रेड मीन रोटियां। लेट्स एन्जॉय दिस केचप आओ इस केचप का मज़ा उठाएं। लेट्स एन्जॉय यानी आओ मज़ा उठाएं, द केचप यानी कि केचप का। राहुल शाही यानी कि राहुल ने क्या करी, आ भरी। एंड विप्ड इस फेस यानी कि अपने चेहरे को साफ किया। एटलीस्ट माई कार गॉट अ फ्री पेंट जॉब बिल आखिर मेरे गाड़ी का फ्री पेंट हो गया, सही है, फ्री कलर उसका यानी कि रंग हो गया, ठीक है। उसका ये कहना था। द वेजिटेबल सेलर यानी कि जो वेजिटेबल सेलर था यानी कि सब्ज़ी फरोश था, ठीक है, सब्ज़ी बेचने वाला था। स्टिल मॉर्निंग अभी भी अफसोस कर रहा था, स्टिल मीन अभी भी, मॉर्निंग मीन अफसोस कर रहा था। इस टमाटोस यानी कि इस टमाटोस ग्राउंड यानी कि उसकी जो अपने बर्बाद शुदा टमाटर्स पर। और फिर क्या कहा, ऊ विल पे फॉर
ऑल दिस यानी कि कौन इन सब के लिए पैसा भरेगा, पे मीन भरना या पैसा देना, फॉर ऑल दिस यानी इन सब के लिए। राहुल स्माइल्ड शिपिशली यानी कि राहुल जो था वो शर्मीलेपन से थोड़ा मुस्कुराया। टुक आउट इज़ वैलेट यानी कि अपना बटुआ निकाला, वैलेट में बटुआ, एंड सैड और कहा, ठीक है, और क्या कहा कि फाइन फाइन ठीक है ठीक है, हाउ मच फॉर वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव टमाटोज यानी कि कितनी दुनिया के सबसे महंगे तरीन टमाटर्स के लिए कितने पैसे यानी कि चाहिए। वर्ल्ड्स मीन दुनिया का, मोस्ट यानी कि सबसे एक्सपेंसिव यानी कि सबसे कीमती टमाटर के लिए, ठीक है। एंड सो तो यूँ हुआ, व्हाट स्टार्टेड एज अ डिजास्टर जो शुरू हुआ था एक बर्बादी के तौर पर, ठीक है, स्टार्टेड में शुरू हुआ एज अ डिजास्टर लेकिन बर्बादी से, एंडेड इन लाफ्टर और एक हंसी में अख्ताम उसका हुआ, इसी यानी कि स्टोरी के एंड में अख्ताम होना, इन लाफ्टर यानी कि हंसी में। अ मैसी कार एक गंदी कार जो टमाटर से अभी भरा हुआ था, एंड और अ वेरी एक्सपेंसिव ग्रोसरी बिल और एक बहुत बड़ी महंगी बिल पर, ठीक है, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो डिज़ास्टर से शुरू हुआ था लेकिन उसकी अख्ताम यूँ हुआ कि एक एक्सपेंसिव उसको बिल मिल गया। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। अभी जाते हैं वोकैबुलरीज की जानिब। अच्छा, डिफरेंस डिस्कस करते हैं वोकैबुलरीज को। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कूल लिखा हुआ है, ठीक है, कूल लिखा हुआ है, जिसको आप स्टाइलिश भी कहते हैं, कॉन्फिडेंट भी कहते हैं, यानी कि पुरकशिश या खुश मिजाज, ठीक है। इसी तरह आता है ब्लास्टिंग, जिसको आप बूमिंग भी कहते हैं या ब्लैरिंग भी कहते हैं, सही ज़ोर से बजना या गूंजना। फिर आता है एडमायरिंग, सही, एडमायरिंग को अप्रिशिएटिंग भी कहते हैं, अप्रिशिएट भी कहते हैं, गेजिंग हैट भी कहते हैं, यानी कि सराहना या गौर से देखना। इसी तरह आता है रिफ्लेक्शन, ठीक है, जिसको आप इमेज भी कहते हैं, मिरर भी कहते हैं, इफेक्ट भी कहते हैं, जिसको उर्दू में अक्स या झलक कहते हैं, ठीक है। आगे डिफरेंस आता है टर्न, ठीक है, जिसका मैंने चेंज डायरेक्शन या रोटेटेड, आप इसको मुड़ा हुआ या तब्दील हुआ भी कहते हैं। कॉर्नर यानी कि एज यानी कि टर्निंग पॉइंट यानी कि कोना या मोड़, ठीक है। सडनली यानी कि अनएक्सपेक्टेडली या इंस्टेंटली, आप इसे अचानक भी कहते हैं या फ़ौरन भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है स्लैम्ड यानी कि इट फोर्सफुली या क्रैश्ड, ठीक है, जिसको आप ज़ोर से मारना भी कहते हैं, टक्कर मारने को भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आगे आता है क्रैश्ड यानी कि कोलाइडेड या स्मैश्ड, टक्कर जाना या हादसा होना। फिर आता है बैंग यानी कि लाउड वॉइस, आप कह सकते हैं एक्सप्लोजन या साउंड यानी कि धमाका या ज़ोरदार आवाज़ को भी कहते हैं। फिर आता है फ्लिप्ड, ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं टर्न ओवर या टम्बल्ड, जिसको पलट जाना और उलट जाना भी कहते हैं। फिर आगे आता है फ्लू, जिसको मूव्ड फास्ट भी कहते हैं, यानी कि इन द एयर या सोड भी कहते हैं, यानी कि उड़ना या तेज़ी से जाना। रेन डाउन यानी कि फैल एविली या शावर्ड यानी कि बरसना या गुजरना। सीन यानी कि सिचुएशन या व्यू, मंजर या हालत। गैस्प यानी कि ब्रीदेड शार्पली या शॉक्ड यानी कि हैरानी से सांस लेना। स्क्रीम्ड यानी कि शाउटेड लाउडली यानी कि येल्ड यानी कि चीखना चिल्लाना। इंजर्ड यानी कि हर्ट या वाउंडेड यानी कि ज़ख्मी या मजरू। कन्फ्यूज्ड पजल्ड यानी कि अनसर्टन और उलझन में या परेशान। वेट यानी कि सॉक्ड या डैम्प्ड यानी कि गीला नम। टच्ड यानी कि फेल्ट यानी कि प्रेस्ड लाइटली यानी कि छूना या महसूस करना। इसी तरह अर्थ रेस्ड यानी कि फेल्ट एंशियस या फास्टर अर्थ बीट यानी कि तेज दिल से तेज़ धड़कना। फिर आता है डाइंग यानी कि नियर डेथ या आप कह सकते हैं वीकनिंग, ठीक है। डिफरेंस बहुत ही अच्छे वोकैबुलरी तो विद मीनिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आगे लिखा हुआ है ग्राउंड, जिसको मौन भी कहते हैं या कंप्लेंट भी कहते हैं, यानी कि कराहना या शिकायत करना। फिर आता है पास यानी कि स्टॉप फॉर अ मोमेंट या एजिटेटेड यानी कि रुकना या तौक़ुफ़ करना। फिर आता है स्क्विंटेड यानी कि नैरोड आई टू सी क्लियरली यानी कि आंखें सुकेड़ना या गौर से देखना। इसी तरह आता है रोरिंग लाफ्टर यानी कि लाउड लाफ्टरिंग या स्टिकल लाफ्टर यानी कि ज़ोरदार कहके लगाना। डिफरेंस यही वोकैबुलरीज थे, इसमें आपने एक स्टोरी सीखी, इसके साथ साथ ग्रामर भी सीखा, वोकैबुलरी सीखी और एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी, ठीक है। डिफरेंस इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।